हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए यार? 6 क्वेश्चन कर लिए। इस क्लास में हम लोग 7 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते करना और कंप्लीट करते हैं आज इस एक्सरसाइज को। तो देखो, हमें क्या बोला जा रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। सेकंड, आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और आपको दे क्या रहा है? कॉट थीटा 7/8 दे रहा है बच्चे। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। हमने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, ठीक है। हमने लिख दिया गिवन, हमने क्या ले लिया, लेट ट्राइंगल एबीसी हमने ले लिया एक, जिसमें एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंड एंगल सी को आपने क्या मान लिया, थीटा। एंगल सी को आप क्या मान के चल रहे हो? थीटा है, ठीक है। ये आपका एंगल सी है, इसको आपने क्या मान लिया बच्चे? थीटा मान लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा साइन सी किसके बराबर होगा, साइन सी क्या होता? साइन थीटा क्या पढ़ा था आपने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ा था। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बच्चे आपका ए बी है एंड हाइपोटेन्यूज क्या बच्चे आपका AC है। इतनी बात समझ में आती है। सो इस C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी C को मैं लिख सकता हूँ ऐसा साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो बेटा ये एंगल C था, एंगल C की जगह मैंने क्या कर दिया, थीटा लिख दिया। तो दोनों में कोई फर्क ज्यादा नहीं है। समझ में आ रही बात? मैं बता भी चुका हूँ, एंगल C को मैं थीटा मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? तो इससे कंफ्यूज मत होना। इसीलिए हम क्या लिखने वाले, कॉट थीटा क्या है हमारा 7/8 है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा इस ट्राइंगल के इक्वल? इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर थीटा ये परपेंडिकुलर ये बेस, प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा, वरना यहाँ पे दिक्कत हो सकती है थोड़ी। थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट उसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कंडीशन यहाँ क्या थी, अगर थीटा ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहेगा बेस। बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, अगर ये थीटा मानोगे तो ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस। याद रखना है इस चीज को। सो कॉट थीटा 7/8 है, तो 7 किसके 8 किसके बराबर होगा? BC अपॉन AB के बराबर होगा। BC अपॉन AB के अगर ये बराबर होगा बच्चे आपका, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे BC को आप मान लो 7 के एंड AB को आप मान लो 8 के। अब आपको क्या चाहिए यार? आपको चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सबकी वैल्यू रखनी है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा ना। आपको ये साइड और ये साइड पता है इन टर्म्स ऑफ के, तो AC भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ के। कैसे? आप लिखेंगे यूजिंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बच्चे? AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है बच्चे आपका? AB है 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। तो 8K कितना होता है बच्चे आपका? 64K स्क्वायर और ये हो जाएगा 49K स्क्वायर। ठीक है जी, 64 प्लस 49 कितना हो गया बच्चे? हाँ जी, 113K स्क्वायर। बेटा कौन कह रहा है? तेरी बात मान ली मैंने, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, AC क्या है? K√113 है। क्लियर हो रही बात? तो ये आपका AC आ गया, दैट इज ऐसे लिख सकते हो √113K। BC कितना हो गया बच्चा आपका? 7K। AC कितना है आपका? AB है आपका, सॉरी 8K। अब आप आ जाओ यहाँ पे अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या बच्चे आपका? ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है सर? अनुराधा जी बताइए, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? इंटू ए माइनस बी। काजल आप बताओ बेटा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? शाबाश, गलत बता रही हो। आप बताओ बेटा, आप बताओ अमित, आप बताइए आदेश, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? वाओ, अर्पित आप बताओ।
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो यार। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने थोड़ा इसको क्या कर लिया यार, फॉर्मूला लगा लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में कर लिया। अब आप इसकी वैल्यूज रखते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस साइन की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या होगा बच्चा आपका, इट विल बिकम ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होगा, देखो कॉस थीटा होगा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, या तो आप यहां पर ये 7 के 8 के रख लो, या तो अभी थोड़ा एसी को लेके सॉल्व कर ले हम लोग। अभी एसी एसी में कर लेते काम। ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर था, एलसीएम लोगे तो ए सी स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर फ्रैक्शन, ये आएगा यहां पर एलसीएम ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बेटा ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर आपका समाप्त। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए सी ए बी सी इन सबकी वैल्यू आप लिख डालो। ए सी कितना है बच्चे आपका, ए सी है अभी अभी निकाला हमने रूट 113 के, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ए बी कितना है आपका बच्चे, ए बी है 8 के का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए सी कितना है, अंडर रूट 113 के का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है बच्चा आपका 7 के का होल स्क्वायर। फाइन बेटा, 100 रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 113 के स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। नीचे अगेन रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 रूट हट जाएगा के स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 के स्क्वायर। आप बेटा 113 में से 64 हटाओगे तो कितना घटेगा, 49 आ जाएगा। देखो ना, इन दोनों को ऐड करके कितना रहा था, 113 आ रहा था ना, तो 113 में से अगर इसको माइनस करूंगा ये आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। तो यहां पर फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 के स्क्वायर अपॉन 64 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ रहा है 49/64। इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई, सॉल्व करके कुछ ये आ रही है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू तो दे ही रहा है, कितनी है 7/8। कितनी है भाई, 7/8 का स्क्वायर कर लो, कितना आ रहा है, इट इज 49/64। क्लियर हो रही बात। ठीक है, अभी पता है आप लोग आगे जाके एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है आपका, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता, कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाता आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और इस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 49/64, ये भी कितना आ रहा है 49/64। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे होते, बट फिलहाल अभी फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, एंटी पढ़ा ही नहीं है, तो आपने करना है ऐसे ही फिलहाल। ठीक है, तो जो ये लिखा है इसको आप लोग आराम से कॉपी कर लो। पहले ये चीज कर लेना, हमने पहले ये निकाला हाइपोटेनस, फिर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें फर्स्ट पार्ट, देन ये सेकंड पार्ट, पॉज करके कॉपी करेंगे। बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एक चीज देखो, थोड़ा सा बच्चों को डाउट यहाँ पर ये हो रहा है। देखो एक चीज तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको बता रखा है यार, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा का स्क्वायर होता है, साइन थीटा का स्क्वायर होता है। पहली बात तो ये। फिर बच्चे कह रहे कि आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, देखो एक बेसिक सा मैं बता देता हूं आपको, a प्लस बी बाई सी, इसका एलसीएम अगर आपने लेना है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 1 है तो एलसीएम हो जाएगा c, 1 और c का एलसीएम तो c आ जाएगा। अब c से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा ac प्लस b रहेगा यार।
तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। ये कायदे से साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा था, मतलब जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी ए बी अपॉन ए सी, तो आपने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी, फिर उसका स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर करा, ये होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो एलसीएम लोगे तो ए सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा यहाँ, ऐसी बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ नीचे 1 है, तो ए सी स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हमने करा, फिर ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर खत्म। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे बोलते हैं 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो मैंने कहा था cot A को सिंगल कर लो, यहाँ जो मल्टीप्लाई में इसके नीचे फेंक दो, तो cot A किसके बराबर आ जाएगा 4/3, cot A किसके बराबर आ गया बच्चे 4/3 के बराबर आ गया। अब आप क्या करो, इसको ऐसे ट्राइंगल बना लो प्यारा सा, तो यहाँ पर A इधर ले आओ, A इधर ले आओ, ठीक है, यहाँ ये A एंगल हो गया, B हो गया, C हो गया, आप लिख लो इन ट्राइंगल ABC, जहां पर एंगल B कितना है बच्चे आपका 90 डिग्री, एंगल B कितना है बच्चे आपका 90 डिग्री है, आपको cot A दे रहा है 4/3 के बराबर। अच्छा cot A 4/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल अगर cot A बोल रहा है 4/3 है, तो cot A की वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, जो cot ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो किसके बराबर होगा, बताओ भाई, आप क्या नाम है, सुंदरम, cot A किसके बराबर होगा, बी ए अपॉन बी सी। अरे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तू बहुत सही है, तेज भाई के साथ बैठ गया, उसको अकेला कर दिया तूने, शिवम बहुत सही खेल रहा बेटा। ए बी अपॉन बी सी, छोटे भाई होते बहुत तेज है, बीच वाले को ऐसे ही बना दिया भाई साहब। हाँ अच्छा एक सेकंड, सुंदरम तू है ना बीच का, सत्यम शिवम सुंदरम, अरे सबसे छोटा तू है ना, तो बोंदू निकला है, तेज निकला, छोटा से क्लेवर होता है बहुत, नहीं छोटा क्लेवर चालू आदमी ही छोटा, भांजा भी छोटा हमारा। चल यहाँ देख भाई साहब, आपको अभी अभी क्या बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो करा tan थीटा क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोला, बोला ना बोला, तो cot थीटा उसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे याद रख। आप ना tan के रिलेशन में याद कर लिया करो, अभी कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है ना, तो वैसे याद कर ले यार तू। तो ये हो गया तेरा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, और हाँ बट कंडीशन क्या है, अगर ये मान ले रहा है एंगल तो क्या मानेगा, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर मानेगा, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है जी, तो cot A क्या हो जाएगा बता, cot A हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा मुझे बता फिर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा तेरा 4K, बी सी हो जाएगा तेरा 3K, ये आपने लेट कर लिया इन साइड्स को। देन आप किसका, कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, बिकॉज आप देखो यहाँ पर tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है, cot गिवन है तो वो आप रेसिप्रोकल कर दो, tan A किसके बराबर होगा, cot A अगर 4/3 तो tan A कितना होगा 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो चलो ये तो निकाल लेंगे, बट यहाँ cos और sin की भी तो बात कर रहा है, तो cos और sin के लिए आपको चाहिए होता है हाइपोटेन्यूज, बिकॉज cos किसके बराबर होता है, sin किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हम, जैसे हमने ए और बी, ए बी और बी सी को बेस और परपेंडिकुलर को के की टर्म्स में लिख लिया है, के की टर्म्स में लिखा है, तो ऐसे ही मैं हाइपोटेन्यूज को भी के की टर्म्स में लिख देता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग क्या कह सकते हो बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यार बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 3K का स्क्वायर, ए बी हो जाएगा 4K का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हो जाएगा 25K स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो AC रूट लगा दो यहाँ पे, तो AC कितना आ जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 5K। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करो ना, बताए थे कल, इससे वाली प्रीवियस वाली क्लास में, ये हो जाएगा 4K, ये अगर 3K है तो ये सीधी सीधी बात क्या आ जाएगा 5K, अगर ये 3 4 तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 है भाई। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आपको चेक करना है क्या ये इसके बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे जी, आप लोग लिखोगे सबसे पहले LHS, क्या ले लो आप सबसे पहले
LHS, ये लेफ्ट हैंड है तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड। किसी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो नहीं है? किसी का है? हाथ खड़ा कर रहा हो। अबे राइट हैंड ही तो रहेगा। बोरे ऐसी बात करता है। ठीक है, तो LHS की बात करते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1 माइनस 10 स्क्वायर है, हमने ले लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर है। फाइन, वैल्यूज डाल दो यार। अच्छा, उससे पहले आप लोग क्या करो, यहां पे वैल्यूज लिख दो ऐसे। भाई 10a की वैल्यू क्या होगी? 10a क्या हो जाएगा? 3k अपॉन 4k, 3/4 आ गया। उसी तरीके से तुम्हारा cos a कितना हो जाएगा बेटा? बताओ cos a क्या होगा? cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4k अपॉन 5k। cos a हो जाएगा तुम्हारा 4/5। उसी तरीके से sin a कैसे निकलेगा बच्चे आपका? BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, दैट इज 3/5। क्लियर? यहाँ वैल्यूज रखते हैं। चलो, ये कितना हो जाएगा जी आपका? इट विल बिकम 1 माइनस 10 की जगह लिख दोगे आप 3/4 का स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा बच्चे, देखो एलसीएम लोग अगेन उसी क्वेश्चन की तरह हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 लिख देते हैं। चलो यार, 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लोगे बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 गया, 16 माइनस 9 कितना होता है? तो आपका LHS कितना आ रहा है? 7/25। तो ये तुम्हारा LHS आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया? LHS 7/25। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? आपकी RHS की। ठीक है जी, ये LHS है। RHS क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a दैट इज 3/4 का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, cos तो 4/5 है ना, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। देखो नीचे दोनों के नीचे क्या आ रहा है? 5 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो जगह 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 16 में से 9 गया, बेस सेम है ना नीचे डिनोमिनेटर, तो इतना ही रहेगा 7/25। ये तुम्हारा क्या है? RHS है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। आ गया, ये तो प्रूफ करना था, चेक करना था, तो इट इज करेक्ट। तो ये क्या है? अबव स्टेटमेंट इज, या फिर जो अबव हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, ये आपका एकदम सही है। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चे। आपसे बोलता है ट्राइंगल ABC है, ओके, राइट एंगल एट B बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आपका एक ट्राइंगल ABC है। ठीक है, आपको क्या गिवन है यार? आपको गिवन है 10a इक्वल्स टू 1/√3। 10a कितना है? 1/√3 गिवन है। इतनी बात समझ में आती है? आपको क्या दे रहे हैं? 10a दे रहे हैं। 10a बोले तो ऐसा करते हैं, a को यहां ले आते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, और c को आप इधर लिख लो। ठीक, जो एंगल आपको गिवन हो, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन हो, उस एंगल को आप यहां लिख लिया करो, बिकॉज बाकी की साइड्स आपको निकालनी है। क्यों ऐसा? बिकॉज आपके दिमाग में क्या रहता है कि यार ये अगर a है तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज, और ये रहेगा। तुम्हें अगर ये दिमाग में ये भी ना हो तो तुम हमेशा इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मानते आए हो आज तक। ठीक है, बट आज ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, अब थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो c का निकालना है, इससे परपेंडिकुलर, इससे बेस और इसको हाइपोटेन्यूज मान लेना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं। 10a मेरे को 1/√3 दे रहा है। 10a 1/√3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 10a किसके बराबर होगा? BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती सर आपको? ये क्लियर है भाई? 10a ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो 10a क्या हो जाएगा? ये एंगल ए है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BC, बेस हो जाएगा AB।
तो आप लेट कर लेंगे, आप लेट कर लेंगे। BC को आपने क्या मान लेना बच्चे, K, एंड AB क्या हो जाएगा, √3K। इन दोनों साइड का रेशियो है ना 1/√3, तो इन साइड को आपने BC को आपने K मान लिया और AB को आपने √3K मान लिया। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, आपका AC क्या निकाल के दिखाएंगे आप लोग, AC कैसे निकलेगा, यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, आपका AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, √3K का होल स्क्वायर प्लस BC है आपका K स्क्वायर। √3K का स्क्वायर हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दैट विल बी 4K स्क्वायर। तो AC रूट लगा दो बच्चे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा AC आ जाएगा 2K। AC कितना आ गया बच्चे आपका, इट इज 2K। AB कितना था, √3K, और ये था आपका K। चलो जी, अब आगे बढ़ते अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या है, हमसे बोलता है भाई पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब इसके लिए सबसे पहले आप देखो, आपको साइन A cos C cos A sin C इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। बात समझ में आती है। अब यहां पर क्या होगा, इनकी वैल्यू देखो, आपको एक और चीज बता दूं, ये एक्चुअल में ना एक फॉर्मूला है बच्चे, साइन A cos C प्लस cos A sin C किसके बराबर होता है एक्चुअल में, इट इज इक्वल टू साइन A प्लस C के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन A प्लस C के बराबर होगा। A और C दोनों एंगल का सम कितना होगा मुझे बताओ, 90। कितना होगा, 90 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 90 के इक्वल, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू अभी अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे आप, क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बट ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे, ये फॉर्मूला होता है आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में, अगर आप मैथ्स लेते हो वहां पे तो, ठीक है बच्चे। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपको साइन ए कॉसिन की वैल्यू रखनी है। कैसे रखोगे भाई, साइन ए क्या होगा, कायदे से साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन, भाई ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, दैट इज के अपॉन, चलो इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, ये हो जाएगा बेटा आपका BC अपॉन AC हो जाएगा, इनटू cos C क्या होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे इस चीज को, cos C क्या होगा, ये C है ना बच्चे, ये C है आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसका ले रहे हो C का, तो ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है भाई, लड़की क्या नाम है तुम्हारा, कृतिका, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे बताना, cos C क्या होगा, फिर आप बताओ cos C, हाँ हाँ बस कर दी गलती, तू बता cos C क्या होगा, वेरी गुड बेटा, cos C इसका बोलो ना, तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये अगर आप इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या हो गया आपका BC, BC अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे AC, प्लस अब बात करते हैं cos A की, cos A क्या हो जाएगा, cos A, A ले रहा हूं तो बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर से माना जाएगा। अगर आप इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले रहे हो तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या बच्चे आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, साइन C लिया जा रहा है, साइन C क्या होगा, साइन C बताओ भाई अनुराधा, साइन C की वैल्यू कितनी होगी, बहुत बड़े, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। अब बताओ हर्षिता, साइन C की वैल्यू क्या होगी, देखो ये साइन C है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें C का निकालना है, तो जिस एंगल का निकालना होता है उसका सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा दिस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब देखो बेटा BC इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो गया। अच्छा एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा आपका, अरे हमें तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ध्यान से देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है भाई, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम कितना होता है, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तुम्हें कोई वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी ही नहीं, यहाँ पे पड़ी क्या नहीं पड़ी, सीधा आंसर 1 आ गया, ठीक है। वैल्यू रखना है तो रख लेना यार,
आप के ये सब के रख के भी करना है तो कर सकते हो। आप सीधा साइन ए की जगह क्या रख दोगे, साइन ए की जगह रख दोगे आप के अपॉन 2k रख देना, 1/2 आ जाएगा। फिर उधर ही बी सी, अब कॉस सी की जगह क्या लिख दो, कॉस सी की जगह भी आ जाएगा k अपॉन 2k, दैट इज 1/2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चे। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यहां रखना पड़ेगा। कॉस ए कितना है बच्चे आपका, कॉस ए अभी तो निकाला आपने, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। कॉस ए क्या होगा बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी क्या होगा, कॉस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए। साइन ए क्या होगा बच्चे आपका, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। इतनी बात समझ में आती है सर। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये तो ए बी इंटू बी सी हो रहा है अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस ए बी, आपका ए बी इंटू बी सी हो रहा है, नीचे ए सी स्क्वायर है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। अरे दोनों चीजें सेम ही तो है ये, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये तो शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, फिलहाल करना है ऐसे ही आपने। देखो वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ये ना भी करें तो भी हमारा आंसर आराम से आ रहा है। आप ये अगर ना भी करो तो भी आपका आंसर आराम से आ रहा है, केवल आप ये ट्रायंगल बना रहे हो बढ़िया से। ठीक है, आपको ये इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये के की टर्म्स में जो हमने साइड्स लिखी हैं, बिना इसके आपका आंसर आराम से आ रहा है। बट हाँ, हैबिट बना के रखना, मे भी कहीं पे पुट करना पड़ता है, बट करना पड़ा नहीं, सीधा आंसर हमारा आ गया। ठीक है, पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। आपने कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे। एक्सरसाइज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोल सकते हैं। यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको मतलब एक आध क्वेश्चन में स्टक करोगे आप इस एक्सरसाइज, उनमें से एक क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, जिसको करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, बट अगर आपने एग्जाम्पल कर रखे हैं तो थोड़ा बहुत वहां से हिंट मिल जाता है, तो आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को भी। ठीक है, और एक और बात वापस से आपको बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, बिल्कुल नया टॉपिक है। अगर आप इसे रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, हर दिन क्लास लेने के बाद खुद से नहीं करते, देखो ये तो मैंने करा है, तुमने सुना हो गया, अब वापस से तुम खुद करो ना क्वेश्चन। आप देखो मैं कितना लर्न कर पा रहा हूँ, कितना मेरे दिमाग में रह रहा है, साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। मेरे से एक्सरसाइज 1 हिल रही है नहीं हिल रही, एक बार कराने के बाद भी सर के, अगर नहीं हो रहा है तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, वीडियोस देख लो दोबारा दोबारा ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आ रहा समझ में, वापस से स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच एकदम जीरो से स्टार्ट करो, एकदम से इंट्रोडक्शन के वीडियोस देखो, उठा के सारे देखो, फिर देखो 2-3 बार मल्टीपल टाइम देखो, आ जाएगा। उसके बाद कोशिश तो करो, जितना भागोगे मैथ्स से उतनी आपको नहीं आएगी। आप सोच रहे नहीं करूँ, एंड टाइम पे एग्जाम टाइम पे करूँ, तो पॉसिबल नहीं है ना। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए यार आपको। तो इफ यू वांट टू बी गुड इन मैथ्स, तो आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट वांट प्रैक्टिस फ्रॉम यू। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा होता है भाई, एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत रटा, कुछ भी निकाल दिया। मैथ्स में आपको एक्यूरेसी चाहिए, वहाँ पे जो क्वेश्चन मांग रहा है उसकी डिमांड है, वही करना है। वहाँ पे ऐसे अनसेंट कुछ भी स्टेप करके मार्क्स नहीं मिलते, वहाँ तो सीधा +1 या सीधा 0, 1 0 1 0 के फॉर्म चलती है वहाँ पे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार 0.5 कुछ जैसा कुछ चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलो, स्टेप पे ले आओगे, स्टेप पे कितने मार्क्स ले आओगे यार, ज़्यादा नहीं आते। समझ में आ रही बात आपको? तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस का कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते चलो। आपसे बोलता है ट्राइंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल एट क्यू है। आपसे बोलता है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है बच्चे, तो पी इधर रखो। पी इधर क्यों रख रहा हूं मैं, बिकॉज मुझे निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, इसलिए मैंने पी यहां रखा। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया बच्चे। आपने इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल भी स्मार्टली बनाना है। आपसे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो पूछ रहा है ना, उसको यहाँ रख लो, पी को ऊपर मत रखो। ऊपर रखोगे फिर तुम्हारा दिमाग घूमेगा, यार इसके सामने वाली परपेंडिकुलर की गलती कर दी, पता चला इसे परपेंडिकुलर मान के बैठो। क्लियर हो रही बात? तो पी आपने यहाँ रखा। देन आपसे क्या बोलता है, इस ट्राइंगल में आपका गिवन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, जहां पर एंगल क्यू 90 डिग्री है। साथ साथ आपको क्या बता रहा है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रहा है, 25। ठीक है, एंड पी क्यू कितना बता रहा है आपको, 5।
ठीक, 5 सेंटीमीटर। आपसे बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, आपको साइन पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन पी। अच्छा मुझे बताओ साइन पी किसके बराबर होगा? साइन पी किसके बराबर होगा? क्यू आर अपॉन पी आर के बराबर होगा। उसका मतलब आपको क्यू आर चाहिए, आपको केवल क्या पता है? पी क्यू पता है भाई, आपको ना ही ये पता है ना ही ये पता है। साइन के लिए तो ये दोनों चाहिए, इसका मतलब आपको ये दोनों को फाइंड आउट यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपको क्या बोलता है? कॉस पी निकालना है। कॉस पी क्या हो जाएगा? कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर, और उसी तरीके से टैन पी बोलता है। टैन पी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू पी। ये आपको फाइंड आउट करना है, तभी जाके आपके साइन पी, कॉस पी और टैन पी आ पाएंगे। बात समझ में आती सर आपको? अच्छा, बट उसके लिए आपको साइड्स अगर निकालनी है तो आप देखो इन तीनों साइड के बीच में कोई रिलेशन होगा? एक ही रिलेशन हो सकता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम जो हमें बताता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई कृतिका? पता है? सुनी आपने, कभी पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम? कब पढ़ी? कौन सी क्लास में पढ़ी है? 7th में, 8th में, 9th में? कब पढ़ा? 7th में पढ़ा था। लास्ट टाइम कब सुना था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? हाँ, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना? चलो यार, यहाँ थोड़ा बहुत जानता है। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर आप लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है सर आपका क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होता है। अब पी आर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? आपको पता नहीं, क्यू आर आपको पता नहीं, पी क्यू पता है। आपको क्या पता है? केवल पी क्यू पता है। आप इस पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। अब आप देखो, अगर ये एक इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन में मेरे पास दो वेरिएबल है, दो चीज मुझे पता नहीं है, दो चीज मुझे पता नहीं है इस इक्वेशन में। फिर एक बार एक और चीज देखो, आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है बेटा? 25 के बराबर है। तो आपके पास पी आर और क्यू आर को लेकर एक इक्वेशन ये आ गई। पी आर और क्यू आर को लेकर एक इक्वेशन ये है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना याद है? उसमें एक मेथड था दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था बच्चे आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड, चैप्टर नंबर 3। हम ऐसा करते हैं, मैं पी आर को क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं पी आर को लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर लिख देता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट आप क्या करो, इस इक्वेशन में पी आर की जगह क्या लिख दो? 25 माइनस क्यू आर लिख दो। इसका हो जाएगा जी होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका ना एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिलता जुलता, जहां पे हम यही काम कर रहे हैं। अगर आपने एग्जाम्पल वाली एक्सरसाइज देखी होती वीडियो तो आपको समझ में आती बात, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे बच्चे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाना है। बच्चे यहाँ पे क्या क्या गलती कर देते हैं मैं बताता हूँ आपको। वो फटाफट से करते हैं, ऐसा कर देते हैं 25 का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन ही लगाते हैं, माइनस क्यू आर का स्क्वायर करके ऐसे लिख देते हैं। ना भाई ना, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी लगेगी पूरी। क्या होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होती है। यह एंटी लगानी बेटा प्यार से आपने। 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर समाप्त, ठीक है, बात क्लियर है। फिर 25 का स्क्वायर कितना होता है यार? 625 माइनस 50 क्यू आर, एंड यहां पर आपका 25 है, इस 25 को इधर, इसको इधर भेजो। 625 में से 25 गया, ये आप 600, 50 से यहां डिवाइड ही कर दो सीधा। तो क्यू आर कितना आ गया आपका? क्यू आर आ गया 12, क्यू आर आ गया 12, लिख दो यार 12, ठीक है। एंड पी आर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12 कितना हो गया? 13, 13, 13 सुरूर, ठीक है। तो 12, 13, 5 आ गए सर। ऐसे 12, 5 तो 13 आना ही था। पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसे हम कहते हैं। अब साइन पी इन सबकी वैल्यू रख दो, बड़ा मजे से आएंगे। क्यू आर कितना भाई? 12/13, कॉस पे हो जाएगा 5/13, और ये हो जाएगा 12/5। आ गया, बस ये कर रहा था, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे हमारा, ये थ्योरी पार्ट पे बेस्ड है आपका। इसके लिए आपको ना लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। लेक्चर 1 आप देखेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस लेक्चर 1 से उठ के आ रहे हैं। अगर आप लेक्चर 1 बढ़िया से देखेंगे तो वहां पर मैंने
काफी चीजें कवर अप कर रखी हैं, ठीक है। ऐसा जो ट्रू फॉल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन्हीं चीजों से रिलेटेड वहां पे हमने बहुत बात करी है, तो वहां पर आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर फिलहाल आपसे बोलता था वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो हम क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। 10a क्या होगा बच्चे मुझे बताओ, 10a होगा BC अपॉन AC। 10a क्या होगा, BC अपॉन AC होगा 10a आपका BC अपॉन AC है। तो BC क्या है बच्चे आपका परपेंडिकुलर और AC क्या है आपका बेस है। अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो उसमें सबसे पहली बात तो क्या है, ध्यान देना, 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और वो सबसे बड़ी साइड होती है, वो क्या होती है बच्चा आपकी सबसे बड़ी साइड। मतलब AB आपका इन दोनों साइड से तो हमेशा बड़ा होगा, AB AC और BC से तो हमेशा बड़ा होगा। बात करें BC और AC में बड़ा कौन होगा हमेशा, बताओ, कोई भी हो सकता है। यहां पर कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बड़ा ये छोटा रहेगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, यहाँ पे देखो बेस बड़ा है परपेंडिकुलर से, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये बड़ा है इससे। तो अगर BC AC में से कोई भी जब बड़ा हो सकता है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, BC AC की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी। देखो आपको ये बताया गया था, जैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज लेक्चर 1 को देखना, वहाँ पे बहुत डिटेल में चीज बताई गई। 5/8 है, एक फ्रैक्शन है, फिर ऐसी में लिखूँ 9/8। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी। 9/8 की वैल्यू 1 से बड़ी, बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। और ये BC अपॉन AC कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में से हो सकता है। तो इसलिए 10a की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी या 1 से छोटी। इवन मैंने आपको बोला था जो 10a की वैल्यू होती है बेटा, 10a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। ये क्या कहता है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, बहुत गलत बात, फॉल्स है भैया। क्यों, बिकॉज 10a की वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। समझाया गया कैसे होती है बढ़िया ढंग से, ऐसे ये ऐसे ही बताया था वैसे मैंने, ठीक है जी। उस तरीके से बोलता है sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है नहीं हो सकती। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, sec थीटा क्या होता है, sec a क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेटा cos थीटा क्या होता है, याद करो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो sec उसका उल्टा होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब मुझे बताओ ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका मतलब AB हमेशा क्या रहना चाहिए, AC से बड़ा होना चाहिए। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए sec के केस में। और ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अगर ये 5/12 लिखता है तो फॉल्स हो जाता है, इसे मैं 5/12 लिखता तो ये फॉल्स हो जाता, फिर अभी ये ट्रू है। समझ में आ रही है क्यों है बात, आपसे बोला जस्टिफाई योर आंसर, तो यहाँ पे लिखोगे आप sec a क्या होता है, sec a होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड adjacent to angle A and hypotenuse क्या रहेगा, is the greatest side of triangle। ये इसका जस्टिफिकेशन है सेकंड का। फर्स्ट का जस्टिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, 10a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या रहती है, 0 रहती है। हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं अपने आंसर को, ठीक है, ऐसे लिख नहीं रहा हूं, बता भी रहा हूं, जस्टिफाई भी कर रहा हूं आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चे आपका किसकी, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cosecant of angle A का मतलब होता है it is equals to cosec A। cos A किसके बराबर होता है वो भी लिख देते हैं, cos A बराबर होता है कोसाइन ऑफ एंगल A। cos A किसके बराबर होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A के बराबर होता है। tan A किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल A के बराबर होता है। ऐसे आपको सारे के सारे हमने फॉर्मूले, मतलब सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनको उनका फुल फॉर्म बता रखा है। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। फॉल्स है सर ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। cot A इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot does not have any meaning। इसका कोई मतलब नहीं होता भाई, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। कॉट लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है सर, उसके आगे जब तक एंगल नहीं आएगा। इस पूरे की एक इस पूरे का एक क्या होता है मीनिंग है, कॉट ए का मतलब क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ बेस विद परपेंडिकुलर, ठीक है।
देन साइन थीटा 4/3 हो सकता है, फॉल्स है बेटा, फॉल्स है। क्यों? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है साइड ऑपोजिट टू, अगर ये एंगल थीटा है आपका तो साइन थीटा क्या होगा? इसके ऑपोजिट जो साइड है ये साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहां पर जो साइड होगी साइड ऑपोजिट टू थीटा इज लेस देन क्या होनी चाहिए? हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, यहां तो बड़ी है तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त। इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज अपनी जो नेक्स्ट दैट इज 8.2 उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाले ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के, अलग अलग एंगल्स, मतलब आपके ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने निकाले, कौन से? 6 निकाले थे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, इन सब की टर्म में निकाले हमने, कॉस की टर्म में निकाले। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं साइन है, अब अगर आपको बोले साइन ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इन 5 एंगल्स की हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 60 डिग्री, इन सारे एंगल्स की जो वैल्यू आएगी इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।